हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड क्लास इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव 1, यानी कि हम एडजेक्टिव के बारे में देख रहे हैं। और एडजेक्टिव हम जो इस बार देख रहे हैं वो आई और यू प्रोनाउन के रिलेशन बताने वाले एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। आई के रिलेशन के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है वो माई है, और यू के रिलेशन के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है वो योर है। आई हम हमेशा फर्स्ट पर्सन में यूज़ करते हैं और यू हम हमेशा सेकंड पर्सन में यूज़ करते हैं। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, सपोज राम और श्याम टॉक कर रहे हैं। राम ने श्याम से कुछ बोला तो राम फर्स्ट पर्सन हो गया और श्याम सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन राम और श्याम बात कर रहे हैं और राम ने सीता के बारे में कुछ बोला तो सीता वहाँ पे थर्ड पर्सन हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन क्या है? जब दो लोग आमने सामने बात कर रहे हो तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है और सामने से सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। जब बोलने वाले की बात की जाए तो आई यूज़ करते हैं, और उससे रिलेशन किसी चीज़ का दिखाना हो तो माई यूज़ करते हैं। जब सुनने वाले को बोला जाए नाउन के प्रोनाउन की फॉर्म में तो यू आएगा, और उससे रिलेशन दिखाया जाए तो योर आएगा। जैसे आई एम रविन, ठीक है। अगर मैं खुद के लिए बोलूँ, मेरे सामने एक गर्ल खड़ी है जिसका नाम है चेरी, मैं उससे बोलूँ रविन और चेरी बात कर रहे हैं, तो रविन क्या बोलेगा? आई एम रविन, दिस इज़ माई मोबाइल। मैं रविन हूँ और ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। तो मैंने खुद के लिए बोला आई, और फिर मेरा मोबाइल का रिलेशन मुझसे है तो उसके लिए बोला माई। तो आई एम रविन, ओके। तो ये आई यूज़ कर लिया खुद के लिए, और मुझसे रिलेशन किसी चीज़ का दिखाना है तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ माई मोबाइल, ठीक है। तो ये मोबाइल मुझसे बिलोंग करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया माई, ठीक है। फिर आगे हम बोल सकते हैं यू आर चेरी, यू आर चेरी, ठीक है। तो दूसरे सेकंड पर्सन को इंडिकेट करने के लिए यू बोला। हम ये बोल सकते हैं उनको रिलेशन दिखाने के लिए दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, सेकेंड पर्सन को दिखाने के लिए यू, और उससे किसी चीज़ का रिलेशन दिखाने के लिए योर यूज़ करेंगे। तो इस वाले लेसन में हम बेसिकली आई और माई, यू और योर के बारे में देखेंगे। आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझने में आएगी कि यू और योर का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। एक सेकंड पर्सन हो, जैसे यू आर लेट, ठीक है, आप लेट हो, एक स्टूडेंट से हम कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्रीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ हम एड्रेस करते हुए बोल सकते हैं कि आप हमारी कंट्री के फ्यूचर हैं, है ना। तो यू और योर को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हैं। जैसे कमल बोल रहा है आई एम कमल, फर्स्ट पर्सन है तो आई यूज़ करेगा। अब फिर हम खुद से बिलोंग करने वाली दो चीज़ों के बारे में बता रहा है। दिस इज़ माई स्कूल, दे आर माई टीचर्स। स्कूल मेरी है यानी कि माई आ जाएगा, टीचर्स मेरे हैं यानी कि माई आ जाएगा। तो जब बोलने वाला बंदा खुद से रिलेटेड किसी चीज़ को बताता है तो हम माई वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये दो गर्ल बात कर रही हैं, एक कविता है इसके अंदर और एक सुनीता है, मान लो, ठीक है। तो कविता ने बोला आर यू कविता, सुनीता ने बोला आर यू कविता। तो कविता क्या रिप्लाई देगी? यस आई एम कविता। और फिर कविता सुनीता से क्या बोलेगी? यू आर राइट, आप सही बोले हो। फिर एक और चीज़ बोल सकती, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर पेन, ठीक है। ये जो कविता है उन्होंने सुनीता को एक पेन देते हुए बोला दिस इज़ योर पेन, ये पेन तुमसे बिलोंग करता है। क्योंकि जब कविता बोल रही होगी तो ये जो सुनीता होगी वो सेकंड पर्सन हो जाएगी। सेकंड पर्सन का रिलेशन दिखाने के लिए योर यूज़ करते हैं, और फर्स्ट पर्सन का रिलेशन दिखाने के लिए माई यूज़ करते हैं। जैसे ये एक बॉय है, ये गर्ल से बोल रहा है इज़ इट योर बुक। तो जब बॉय बोल रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन है, और गर्ल सुन रही है तो ये सेकंड पर्सन हो गया। तो सेकंड पर्सन से रिलेशन दिखाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ इट योर बुक, योर यूज़ करेंगे।
अब ये सेकंड पर्सन जब रिप्लाई कर रही है तो ये फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट हो गई और ये सेकंड पर्सन में कन्वर्ट हो गई। अब ये बोल रही नहीं 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 ये बुक मेरी नहीं है, तो खुद के लिए बोल रही है तो माई यूज़ किया जाएगा, तो नो दिस इज़ नॉट माई बुक। और यस भी बोल सकती थी अगर खुद की होती, तो बोलते यस दिस इज़ माई बुक। ओके, फिर आगे देखते हैं, ये टीचर है जो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए बोल रही है, स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स को खोल लें, अपनी किताबों को खोल लें। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन्स को एड्रेस करते हुए बोला जा रहा है कि आप सब अपनी अपनी बुक्स खोल लें। तो सेकंड पर्सन का रिलेशन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, योर। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे ये अंकित बोल रहा है, एम यहाँ आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए आई लगेगा। तो आई एम अंकित फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन से रिलेशन दिखाने के लिए इट इज़ माई बाइसिकल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हम यहाँ पे कौन बोल रहा है ये समझते हैं। जैसे ये एक मदर है और एक डॉटर है। डॉटर मदर से बोलती है इट इज़ नॉट योर सीट, इट इज़ नॉट योर सीट। मदर को, डॉटर को हम स्पीकर मान लेते हैं पहले, तो फर्स्ट पर्सन ये हो गई और मदर सेकंड पर्सन हो गई। तो मदर को डॉटर ने बोला इट इज़ नॉट योर सीट, तो मदर बोली नो इट इज़ माई सीट, इट इज़ माई सीट। मदर ने रिप्लाई किया तो मदर फर्स्ट पर्सन बन गई, और फर्स्ट पर्सन का रिलेशन बताएंगे तो क्या बोलेंगी, नो इट इज़ माई सीट। ओके, अब देखो ये जो मैम है वो स्टूडेंट से बोल रही है यू आर अ नॉटी बॉय। सेकंड पर्सन को इंडिकेट करना है तो यू आएगा, यू आर अ नॉटी बॉय। क्यों भाई, क्यों नॉटी बॉय है ये भी बोला साथ में, यू हैव नॉट डन डैश 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 होमवर्क। तो होमवर्क किसका, तुम्हारा, तुमसे रिलेशन दिखाने वाला, सेकंड पर्सन से रिलेशन दिखाने वाला, मतलब योर। तो यू आर अ नॉटी बॉय, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। फिर नेक्स्ट देखो, इस पिक्चर में एक टीटी है, टिकट कलेक्टर है, ट्रेन टिकट कलेक्टर, और ये पैसेंजर है, एक बॉय है। तो ये टिकट वाला, टिकट लेने वाले जो हैं वो बॉय से क्या बोलते हैं कि यार तुम्हारा टिकट दिखाओ मुझे, तो तुम्हारा टिकट दिखाओ इन्होंने इनसे बोला, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया और जिसने सुना वो सेकंड पर्सन हो गया। तो ये फर्स्ट पर्सन जब सेकंड को रिलेशन बताने के लिए बोलेंगे तो क्या आएगा, शो मी योर टिकट, है ना, क्योंकि सेकंड पर्सन का रिलेशन है तो योर आ जाएगा। फिर मदर गिव मी, ये बॉय मदर से बोल रहा है मदर मुझे अपना ब्रेकफास्ट दे दो, तो मेरा, मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दे दो, तो मेरा यानी कि मुझसे रिलेशन दिखाने वाला, मदर गिव मी माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, मदर गिव मी माई ब्रेकफास्ट। तो इस टाइप से ये चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेसन में हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। थैंक यू।